यमुना लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और वह जो खतरे का निशान का जो मीटर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और अगर आप तो मैंने दिल्ली के नागरिकों से पूछिए तो इस बार जल्दी यह बाढ़ की स्थिति आ गई। इतनी जल्दी यमुना खतरे के निशान से ऊपर बहती नहीं थी और इस बाढ़ के पानी ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है और दिल्ली के लुटियंस जोन में भी कई घरों में पानी घुस गया है और अभी तक वो पानी निकाला नहीं जा सका है क्योंकि बाहर भी लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। तो प्रकृति भी जो कुछ करती है वो अनायास नहीं करती, वो संकेत देती है। अगर आप निगाह रखिए, ध्यान रखिए तो अगर चींटियां अपने अपने बिलों से निकल के तेजी से भाग रही हैं, गोया कि पानी बरसने वाला है। चिड़िया जो है अगर घोंसले में जल्दी लौट आती हैं, इसका मतलब पानी बरसने वाला है। तो यमुना एक पवित्र नदी इतने जल्दी खतरे के निशान से बढ़ रही, आगे बहुत ज्यादा ऊंचाई तक बढ़ गई है, तो इसका कोई ना कोई मान्य तो है ही है। आज न केवल न्यायिक आदेश में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक रिटायर करने का आदेश दिया। यह कहा कि एक्सटेंशन ही अवैध है। आपने जो वृद्धि दी है, सेवा विस्तार दिया है, वही गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और गोया की सरकार के कामकाज के ऊपर ये बड़ी टिप्पणी है न्यायालय की। एक राजनीतिक जनादेश भी आया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया है बीजेपी का। उन इलाकों में भी बीजेपी ग्राम पंचायतों के चुनाव में हारी है जहां से इसके विधायक चुनाव जीते थे। और यह ममता बनर्जी के लिए भी एक बड़ा संदेश है इस परिणाम में कि मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे अल्पसंख्यक बहु जिलों में उनकी पार्टी हारी है और एआईएम के प्रत्याशी वहां जीते हैं। बड़ा एक राजनीतिक संदेश उस राज्य से निकला है और इस राजनीतिक संदेश को पढ़ना पड़ेगा सबको। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में जिन इलाकों में चुनाव जीती, अगर नंदीग्राम के इलाके को आप छोड़ दीजिए तो अधिकांश इलाकों में उसके उम्मीदवार आ रहे हैं ग्राम पंचायतों में। और अब तक लगभग 23,000 से ज्यादा परिणाम घोषित हो चुके हैं, उसमें से 16,000 से ज्यादा सीटें टीएमसी जीत चुकी है। और कांग्रेस ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की, जहां पे अभी तक उसका पिछले विधानसभा में एक भी चुनाव में एक उम्मीदवार नहीं जीत पाया था। इस बार उनका एक बाई इलेक्शन में उनका उम्मीदवार जीता और भी बाद में टीएमसी में शामिल हो गया। उस पार्टी को भी उनका अलायंस जो है उसने भी बहुत उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं है, लेकिन कम से कम उनकी उपस्थिति ठीक ठाक दर्ज हुई है। लेकिन उसका जो राजनीतिक संदेश है कि ये लोगों ने दिया पश्चिम बंगाल में कि पश्चिम बंगाल के लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिला पंचायतों की भी मतगणना शुरू नहीं हुई है, उसका अभी शुरू होगा, पता चला अभी कई चरणों में मतगणना होनी है। तो यह जो यमुना का खतरे का निशान का जो ऊपर बना है वह अभी बना रहेगा, उसके नीचे आने की गुंजाइश दिख नहीं रही है क्योंकि बरसात में कोई कमी की आशंका नहीं के संदेश नहीं है। यह अभी मौसम वैज्ञानिक कह नहीं रहे हैं कि पानी रुकेगा या जो विभिन्न जलाशयों से जल छोड़े जा रहे हैं वह रुकेगा, क्योंकि जलाशयों में पानी बहुत भरा हुआ है। तो एक जलाशय का पानी निकला है छत्तीसगढ़ से पश्चिम बंगाल में और उसने एकदम पूरी तरह से बहा दिया आधार को भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में। एक राजनीतिक संदेश आया। स्थिति यह है कि अगर आप जनता के समस्याओं से, जनता के मसलों से आप नहीं जोड़ेंगे तो इस तरह की चुनौतियां आपके सामने आएंगी। संस्थाओं को तोड़ के, मरोड़ करके, कमजोर करके उनका दुरुपयोग है, लोक कल्याण के लिए है, समाज के कल्याण के लिए। और अगर आपकी नीयत साफ होती है और आप जन कल्याण आपके नीति और कार्यक्रमों में जब प्रमुख होता है तो लोग भी आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन यह तरीका नहीं है। पूरी की पूरी सरकार, कैबिनेट सेक्रेटरी भी आप एक्सटेंशन पर रखेंगे। आप इस सरकार ने नियम बनाया था कि गृह सचिव, विदेश सचिव और वित्त सचिव और कैबिनेट सेक्रेटरी, इन तीनों मंत्रिमंडलीय सचिव, इन सभी के कार्यकाल 2 साल के होंगे। अगर इनका रिटायरमेंट उनकी नियुक्ति की अवधि के दौरान भी हो रहेगी तब भी खत्म नहीं किया जाएगा, 2 साल तक के लिए बनाया जाएगा इनको, केवल इसलिए कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में एक निरंतरता बनी रहे और बीच में कोई अवरोध न पैदा हो। उसका भी आपने एकदम मजाक बना दिया। और पूरी की पूरी सरकार के वरिष्ठ मंत्री जो अधिकारी हैं वो लगातार एक्शन पे चल रहे हैं।
तो एक्सटेंशन सदाशयता में नहीं दिया जाता। वो इसलिए यार कि आपको आपके मन में ये हमेशा भावना बनी रहे कि आप उपकृत हैं और जैसा सरकार कर रही है उसके अनुकूल आप काम करते रहे। इस लिहाज से या जिस तरीके के झटके लग रहे हैं बीजेपी को, वो केवल यही है, एक जो राजनीतिक माहौल कांग्रेस के लोगों ने, राहुल गांधी ने तैयार किया, वह डे बाय डे लोगों के बीच में और सघन होकर के पहुंच रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश कि यह सरकार के कामकाज करने का जो तरीका है वो संस्थाओं को तोड़ना मरोड़ना है, उसको सशक्त करना नहीं है, व्यवस्था को पारदर्शी बनाना नहीं है, उत्तरदायित्वपूर्ण बनाना नहीं है। और पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक आदेश है उसका मतलब यह है कि लोग आपके पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की राजनीति से सहमत नहीं है। इस तरह के कार्यक्रमों के साथ आपके साथ तो खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। समाज को बांटने की जो आपकी कोशिशें हैं, उन कोशिशों के साथ वहां के स्थानीय लोग खड़े नहीं हैं। और यह संदेश है कि अगर आप लोकहित के साथ नहीं खड़े हैं, और अब तक आप नहीं खड़े थे, और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों का आरोप है वह लगभग लोग स्वीकार करने लगे हैं कि आप जनहित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आपका जो व्यवस्था है वह व्यवस्था भी केवल विपक्षियों के उत्पीड़न के लिए है। जो प्रशांत जी ने बात कही कि आप यूएस से लौट करके आते हैं और पहला जो शिष्टमंडल आता है वह उन आरोपों को लेकर के आता है जिस आरोप को अमेरिकी नागरिकों ने खुले आसमान के नीचे खड़े होकर के लगाया। और व्हाइट हाउस ने संवाददाताओं से बात करते समय जो यहाँ के स्थानीय संवाददाता ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव पूर्ण कार्रवाई की जा रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हनन किया जा रहा है, मानवाधिकार सुरक्षित नहीं है। इस गोया कि आपने उस बात का भले जवाब न दिया हो, लेकिन वो पहला जो शिष्टमंडल वहां से आया वो इससे संबंधित है, क्या करेगा क्या नहीं। और अगर वो यहाँ के नागरिक अधिकारों के नागरिक संगठनों से मिल रहे हैं तो ये मानना चाहिए कि किस मंतव्य से और क्या देखने के लिए वहां है। तो अंतरराष्ट्रीय जगत पर आपकी क्या स्थिति बन रही है वो आपके सामने है। न्यायालय आपके कामकाज के नजरिए को किस नजरिए से देखता है वो आज का आदेश आपको बताता है, और जनता कैसे आपको देख रही है यह पश्चिम बंगाल का जनादेश आपको बता रहा है। और ये तीनों अगर झटके नहीं है तो मानना पड़ेगा कि यमुना का जो खतरे के निशान के ऊपर बहना है यह इसका असर लोगों के ऊपर नहीं पड़ने वाला। जी बिल्कुल, यमुना खतरे के निशान से ऊपर है। खतरे के निशान से ऊपर होना इसका मतलब है दिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं डेंजर जोन में है, ये आप समझ लीजिए। और यहाँ